नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उपाध्यायाणम् नमो लोये सर्वसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ है श्री रत्नग्रंथ शावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी है। इसमें 7 अधिकार है। इसमें से पहला अधिकार है, इसका नाम है सम्यक दर्शन अधिकार। इस अधिकार में पहले मंगलाचरण करके आचार्य देव ने ये बताया कि हम इस ग्रंथ में कहने क्या वाले हैं। क्या कहने वाले इस ग्रंथ में? क्या कहेंगे? प्रतिज्ञा करी ना कि हम कहेंगे। क्या कहेंगे? और इसमें हम धर्म के बारे में बताएंगे। हाँ, धर्म कहेंगे। पहले आपको बताना तो चाहिए ना, आप पढ़ाओगे, क्या पढ़ाओगे? अब ठीक है, जो पढ़ाओगे पढ़ लेंगे ऐसी जो आप लिखोगे हम सब सुन लेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं। शिष्य पूछता है कि आप क्या बताने वाले हैं, क्योंकि ये बताए बिना उसमें रुचि नहीं पैदा होती है। जैसे सब्जेक्ट लेते ना अपन 11th में, तो जो जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बताया जाता है और बता करके फिर उसकी रुचि जिसमें होती है वो उसमें लगता है। तो ऐसे यहाँ पर कोई व्यक्ति पूछता है, आचार्य महाराज आप कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा हम धर्म कहेंगे। वो धर्म भी कैसा कहेंगे? जो समीचीन है, जो कर्म का नाश करने वाला है और संसार के दुख से प्राणियों को उत्तम सुख में स्थापित करता है, उस धर्म को कहेंगे। उत्तम सुख किसे कहना चाहिए इसको नहीं बताया था। संसार और दुख ये अपन ने कल बात करी थी इसकी, लेकिन उत्तम सुख किसे कहना चाहिए वो नहीं दिखाया था। किसे कहना उत्तम सुख? यानी सर्वश्रेष्ठ। अपन कहते हैं 4 लोग उत्तम, 4 लोकोत्तम है। उत्तम यानी जो सबसे श्रेष्ठ हो। ऐसे यहाँ उत्तम सुख में धरे यानी सबसे श्रेष्ठ सुख में धरे। तो क्या हमें ये धन दिलाएगा, घर दिलाएगा, रुपया पैसा दिलाएगा, जॉब दिलाएगा, पास कराएगा, क्या करेगा? उत्तम सुख तो सबके चित्त में अपना अपना सुख है। जैसे अपन पाठ पढ़ते हैं ना, आपके चरणों के प्रसाद से सुख की प्राप्ति होती है। तो जितने जितने लोग पढ़ते हैं वो अपने अपने अनुसार उसका अर्थ करते हैं, क्योंकि जिसको जो सुख दिख रहा है वो, हे भगवान आपके चरणों के प्रसाद से सुख होता है। तो जिसका विवाह नहीं हो रहा है तो वो क्या सोच रहा है? हाँ, सुख होता है। जिसको भूख लग रही है वो की भी कह रहा है सुख होता है, तो उसके दिमाग में कुछ और बन रहा है। जिसके पास धन नहीं है तो वो धन को लेकर के पंक्ति कह रहा है, तो उसका कुछ और विचार चल रहा है। लाइन एक ही रहती है, लेकिन सबके चित्त कैसे होते जाते हैं? बदलते जाते हैं। लेकिन उत्तम सुख वो नहीं है जो सबके लिए अलग अलग हो। उत्तम सुख वो है जो सबके लिए एक जैसा हो और वास्तव में एक समान स्वभाव वाला हो। तो कहते हैं उत्तम सुख वह है जो निराकुलता स्वरूप है, जिसमें किंचित मात्र भी आकुलता की उपलब्धि नहीं होती। एक सरल लक्षण तो ये है। और ये समझ में नहीं आए तो इतना समझना कि जिसमें किसी की भी पराधीनता नहीं है, किसी भी प्रकार से उस सुख को प्राप्त करने के लिए दूसरों के आगे हमें झुकना नहीं पड़ता और उसके सामने जाना नहीं पड़ता, अपने आप से मिल जाए। और दूसरा मतलब ये नहीं कि हमारे माता पिता तो अपने ही हैं, घर तो अपने ही हैं, दूसरे दूसरे हैं। या तो माता पिता भी पर हैं, दूसरे जो रिश्तेदार पड़ोसी वही पर हैं। इवन ये जो शरीर दिख रहा है, ये शरीर भी क्या है? पर है। और इसके अलावा कर्म के कारण से जो सामग्रियां मिलती हैं तो कर्म से मिल रही है ना, तो कर्म भी क्या है? ऊपर है। अपने को यदि अच्छी भोजन सामग्री मिल रही है तो उसके पीछे एक कारण क्या होता है? हमने अपने हाथ से बनाई है, हम बनाने में पराधीन नहीं है। ऐसा आप कह सकते हो कि हमने अपने हाथ से बनाया है, हमको बनाना आता है। यानी भोजन अच्छा बनाना हमारे लिए स्वाधीन कार्य है। सही बताओ, स्वाधीन है कि पराधीन है? यदि आपका शरीर ठीक से काम नहीं करेगा तो क्या भोजन से बना सकते हैं? यानी भोजन बनाने के लिए किसकी पराधीनता है? शरीर की। यानी शरीर भी एक पराधीनता की वृत्ति है।
इसका मतलब जब शरीर के माध्यम से भी कोई सुख मिल रहा है उसे स्वाधीन नहीं कहा जा सकता और उसे उत्तम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें कभी भी गड़बड़ी विच्छेद आ सकता है और आता है। इसलिए जब ये कह रहे हैं कि उत्तम सुख में हम धरेंगे, ऐसा धर्म कहेंगे, यानी पराधीनता उसमें नहीं रहेगी, उसमें क्षण भंगुरता नहीं रहेगी, नष्ट होने वाला नहीं होगा, वह ऐसा होगा जो थ्रू आउट चलेगा, कंटिन्यूअस, उसमें कहीं गैप नहीं पड़ेगी। वो अच्छा है कि नहीं? अपने को जो भी लोक में सुख मिलते हैं वो क्या कंटिन्यूअस मिलते रहते हैं? रुक रुक करके थोड़ा थोड़ा, और हमेशा मिलते हैं क्या? कितनी देर के लिए मिलते हैं, फिर वो सुख भी दुख है, वो इत्यादि बातें थोड़ी बहुत कल करी थी और विस्तार है उसका। लेकिन उन सब सुखों को हम नहीं प्राप्त करवाएंगे, हम उस सुख को प्राप्त कराएंगे जो अविनाशी है, स्वाधीन है, निरंतर है और अपनी ही स्वयं से उत्पन्न होने वाला है। इस प्रकार का जो सुख है उसे ही उत्तम हम कहते हैं, और उसकी प्राप्ति जिससे होती है उस साधन को कहा जाएगा। यदि सुख में किसी को इंटरेस्ट हो तो इतनी बात सुन करके वह रुचिवंत हो जाता है कि वास्तव में ऐसा धर्म सुनने लायक है, ग्रहण करने लायक है, क्योंकि हम वास्तव में क्या चाहते हैं? सुख ही चाहते हैं। यद्यपि नाम के लिए सब अलग अलग नाम रखते हैं कि किसी को धन चाहिए, किसी को वस्त्र चाहिए, किसी को कुछ, लेकिन ये एक पहली लेयर है। इसके पीछे पूछा जाए कि ये क्यों चाहते हो, तो हो सकता है एक और लेयर, एक और दूसरा उत्तर निकल के आए, लेकिन 2-3 प्रश्नों के बाद में उसका समाधान यही आएगा जीव का निकल के कि हमको अच्छा लगता है, ऐसा करने से अच्छा लगता है, और अच्छा लगना यानी सुख होता है, इसलिए हम ऐसा चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो फिर प्रश्न होता है कि वो धर्म क्या है, जिस धर्म को आप कहोगे उसका स्वरूप क्या है। तो उसके लिए आगे आचार्य तीसरा श्लोक कहते हैं, ऊपर पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, मैं इतना एक ये स्टांजा है, मैं पढ़ता हूँ, फिर आप उसको दोहराना। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धतिः। साथ में पढ़ते हैं। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धतिः। किसे कहते हैं? धर्मम, धर्मम यानी धर्म कहते हैं। सद दृष्टि ज्ञान वृत्तानि, 3 शब्द दिए हैं। सद दृष्टि और सद शब्द तीनों के साथ लगा लेना। सद दृष्टि, सद ज्ञान, सद वृत्त, इनका जो समूह है, सद दृष्टि यानी सत्य सही दृष्टि होना, और सत्य ज्ञान यानी सही ज्ञान होना, वृत्त यानी एक्टिविटीज चारित्र, सही रूप में वृत्तियां क्रियाएं आचरण चारित्र होना, ये तीनों जो है, अन्य शब्दों में अपन कहें परिचित रूप में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सदृष्टि यानी सम्यक दर्शन, सद ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, और सदवृत्ति यानी सम्यक चारित्र। इसको क्या कहते हैं? धर्मम। ये धर्म है। कितने धर्म है ये? 3 की 1। देखो आपको संस्कृत थोड़ी सी यदि पता होगा तो एक होता है फलम फले फलानी, पढ़ा है कभी? फल के रूप फलम फले फलानी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे वृत्तम वृत्ते वृत्तानी, तो ये तो हो गया बहुवचन। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानी तो 3 हो गए ना। लेकिन ये 3 धर्मम यानी एक ही है। ये तीनों मिलकर के एक धर्म है, अलग अलग 3 धर्म नहीं है। एक ही के 3 ये नाम है, या उसको प्राप्त करने के या उसकी जो प्रयोगात्मक पद्धति है उसके ये 3 प्रकार से नाम के बारे से समझाया जाता है। कौन कहता है कि ये धर्म है? तो आचार्य कहते हैं धर्मेश्वरा विदुः, जो धर्म के ईश्वरा, जो धर्म के ईश्वर हैं। धर्म के ईश्वर यानी धर्म के भगवान है। तो धर्म के भगवान कौन है? धर्म के भगवान कौन है? ये जो भगवान है यही धर्म के भगवान है, जिनको अपन पूजते हैं। अरहंत, महावीर स्वामी, आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, कुंतुनाथ, ये सब कौन है? ये सब ईश्वर हैं। किसके ईश्वर हैं?
अपनी आत्मा स्वयं के तो ईश्वर है ही, लेकिन उन्होंने धर्म बताया ना, तो ये धर्म के ईश्वर हैं, धर्म के ऊपर इनका पूर्ण अधिकार था, तब तो इन्होंने धर्म के बारे में बताया। जिसपे कोई अधिकार ही नहीं है वो उसके बारे में क्या बताएगा? क्या मांस खाने वाला मांस त्याग के बारे में बता सकता है कि मांस नहीं खाना चाहिए, मांस से बहुत दोष होते हैं? अरे उसका उस पर कोई अधिकार ही नहीं है। जिसके ऊपर जिसका अधिकार हो, उसके विषय में महारत हो और उसका पालन भी करता हो, जिसके पास वो चीज हो, वो उसके बारे में कुछ कह सकता है। तो ये जो धर्म कहा जा रहा है, ये कोई हम नहीं कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं कि हमारा कथन नहीं है, ये हमने नहीं ये निर्माण किया है, ये तो धर्मेश्वर, जो धर्म के ईश्वर ने अनंत परमेष्टि हैं, उन्होंने समोशरण के मध्य में अन्य बहुत सारे केवली भगवान भी थे, गणधर थे, सम्यक दृष्टि ज्ञानी थे, उनकी उपस्थिति में सबके सामने ये कहा कि धर्म क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। कितनी बड़ी बात है कि वो अपने नाम से नहीं कह रहे, कि हम नहीं कह रहे इस बात को, कह रहे यद्यपि आचार्य रहे, लेकिन कह रहे हमारे द्वारा कहा हुआ नहीं है, ये हमें तो प्राप्त हुआ है, जो हमें कहा गया था और जो प्रामाणिक है, जो सर्वज्ञ परमेश्वर है, उनके द्वारा ये बात कही गई थी। विदु यानी कहा, उन्होंने कहा, ये धर्म के ईश्वर ने धर्म बताया। तो सही बात है, धर्म के ईश्वर को ही धर्म बताना चाहिए। जो अधर्म का मालिक है, खुद अधर्मात्मा है, वो यदि धर्म परिभाषित करने लग जाए तो क्या धर्म बताएगा? आप खुद सोच सकते हो। भ्रष्टाचारी लोग यदि सत्ता में हो तो वो जो कानून नियम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, अपन कल्पना कर सकते हैं। ईमानदार व्यक्ति आकर के कानून बनाए तो ईमानदारी के कानून बनेंगे, और बेईमान आके बनाएगा तो कैसे बेईमानी में लिंक छूट जाए, कहाँ से बेईमानी की जा सकती है, उसकी थोड़ी गलियां छूटी रहे। हाँ, भी सांसद पे भले केस चलता रहे फिर भी लड़ तो लेना चाहिए। मतलब वो चुनाव तो लड़ सकता है। एक नियम पास करा दें अपन ऐसा कि जो जिसपे क्या है केस चल रहे हैं, दागी हैं, वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो एक भी चुनाव वाले लोग तैयार नहीं हुए। प्लस सही बेईमान है तो इनमें ईमानदारी के नियम कैसे बनेंगे? तो ऐसे यदि वो खुद ही अधार्मिक हो, खुद ही अधर्म रूप से परिणमन करता हो, जिसको धर्म का एबीसीडी भी जीवन में नहीं हो, वो यदि धर्म को कहने लग जाए तो कैसा धर्म कहेगा वो अपन सोच सकते हैं। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति ने धर्म नहीं कहा जो धर्म के भगवान, धर्म के अधिष्ठाता, धर्म को पालन करने वाले हैं, जिनके जीवन में धर्म है, उन्होंने बताया कि हमारे जीवन में ये है और इसको धर्म कहते हैं। अब प्रश्न होता है कि ये तो ठीक है, ये धर्म है, तो फिर अधर्म क्या है? तो मैं कहा अधर्म ये चीज है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है, ये आगे जाकर के पूरा आने वाला है, इसलिए हम उसको ज्यादा कह नहीं रहे कि सम्यक दर्शन क्या है, ज्ञान क्या है, चारित्र क्या है। फिर भी यदि समझना हो शॉर्ट में, सम्यक दर्शन यानी जो देव शास्त्र गुरु हैं सच्चे, उन्हें देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होना। 3 गुण हैं जीव में मुख्य रूप से, बाकी भी अनेक हैं, अनंत है, लेकिन एक गुण का नाम है श्रद्धान, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है चारित्र। जैसे रोगी है तो रोगी को औषधि दी जाती है, तो औषधि को सेवन कब करेगा? जब उसको रोग होगा। तो रोगी तो बोल ही दिया ना, रोगी है, रोग से पीड़ित, और उसको औषधि दी तो वह औषधि को श्रद्धान करे, ये औषधि मेरे रोग का निवारण कर देगी, ऐसा उसको भरोसा हो, वो भरोसे के साथ में पता हो ये औषधि ही है, ये कुछ और नहीं है, ऐसा ज्ञान हो, और फिर इतना करने से बैठा रहे, इस औषधि से मेरा रोग ठीक हो जाएगा, ये औषधि ही है। फिर सुबह से शाम हो गई तो ठीक हो जाएगा कि नहीं होगा? तो फिर क्या करने रहेगा, स्वयं को देना पड़ेगा। किसको? पानी को नहीं, दवा को। दवा औषधि को लेगा तो क्या हो जाएगा? मतलब उसने पहले श्रद्धान किया कि यह औषधि से रोग ठीक होगा, और ज्ञान किया ये औषधि है, और उसका सेवन करे। तो 3 एक्टिविटीज हुई ना, उसको ट्रस्ट होना चाहिए। क्योंकि बिना ट्रस्ट के अपन जाते हैं कई बार डॉक्टर्स के पास, वो डॉक्टर लिख के रहे तो व्यक्ति समझता है पता नहीं क्या लिखा हुआ, इसमें से कौन से लें कौन से नहीं, डॉक्टर तो बहुत सारे लिखते रहता है, जाने दो। फिर उसको श्रद्धान पैदा नहीं होता, तो ये तो समझ रहा है कि दवाइयां हैं, लेकिन श्रद्धान नहीं उस व्यक्ति के प्रति, तो उसका लिखा हुआ भी कुछ काम में नहीं आता है। इसलिए पहले क्या होना चाहिए?
ट्रस्ट होना चाहिए, तो अपन श्रद्धान कहते हैं। और श्रद्धान के साथ में या पहले फिर ज्ञान पाया जाता है कि हाँ ये बराबर ऐसे ही बात है। और जब ऐसा होकर के ज्ञान श्रद्धान हो गया तो अब जो कहा जाता है उसको इम्प्लीमेंट करता है। ऐसे 3 अलग अलग कार्य देखे जाते हैं। इनसे 3 प्रकार के गुणों का अपने को अनुमान होता है कि जीव में 3 गुण पाए जाते हैं, श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र। ठीक है। अब ये जो 3 गुण हैं इनका सम्यक कार्य हो, यानी मैं जीव हूँ, मुझे अपने आप को जानना चाहिए, इस प्रकार का श्रद्धान हो, उसको बोलते हैं सम्यक श्रद्धान। ऐसा जानकारी बने आगम के आधार से, गुरु के उपदेश के माध्यम से, अनंत भगवान के माध्यम से, उससे कहा जाता है सम्यक ज्ञान। 7 तत्व का, 9 पदार्थ का, जैसा कहा गया है वैसा का वैसा जानना, उससे क्या कहेंगे? सम्यक ज्ञान। और फिर ऐसा ज्ञान श्रद्धान हो जाए उसके पश्चात में इस प्रकार से मुझे आचरण करना चाहिए, मैं शरीर से भिन्न हूँ, ऐसा जब ज्ञान किया, श्रद्धान किया, अब शरीर संबंधी जो पदार्थ हैं, राग द्वेष के कारण हैं, उनसे निवृत्त हुआ जाए, उससे दूर हुआ जाए, तो फिर वो जो एक्टिविटीज होंगी उससे क्या कहा जाता है? सम्यक चारित्र। समझ में आइए, शॉर्ट में आगे आएगा इसका विस्तार। ये तो है धर्म, यानी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र धर्म है। और यदि ये प्रत्यनीकानी है, जो प्रत्यनीकानी यानी विपरीत, जो इनसे विपरीत हैं, इनसे अलग ही प्रकार के हैं, वे क्या हैं? भाव पद्धति ही भवंती, वे भाव पद्धति होते हैं। भाव यानी संसार, पद्धति यानी उसकी परंपरा, जो इससे विपरीत हैं। इन 3 से विपरीत क्या है? सद दृष्टि, सद दृष्टि से उल्टा असत दृष्टि या मिथ्या दृष्टि। सत्य ज्ञान, उससे विपरीत असत ज्ञान या मिथ्या ज्ञान, अज्ञान नहीं, मिथ्या ज्ञान कहिए। और सत चारित्र यानी सम्यक चारित्र से विपरीत मिथ्या चारित्र। तो अपने भाषा में कहो तो मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये क्या है? ये भाव पद्धति ही भवंती, ये भाव की पद्धति बनाने वाले हैं। अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं, तो ये भाव का निर्माण करेंगे। भाव यानी किसे कहना? जन्म मरण बार बार धारण करते रहना, संसार में भ्रमण करना, 4 गतियां कहलाती है भाव। और पद्धति यानी इसकी परंपरा। 6 ढाल पढ़ते ना, दूसरी ढाल की पहली लाइन है, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरणवश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र कैसे हैं कि जिनको प्राप्त करके जीव जन्म मरण दुख भरत और भ्रमत, जन्म मरण के दुखों को प्राप्त करता है। ठीक है, एक बार जन्म मरण कर लेंगे, जन्मे हैं, मर जाएंगे, बस खत्म हो जाएगी ना बात, इतने में हो जाएगा खेल खत्म, तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा नहीं, भरत नहीं, भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। यदि एक ही भाव में ये सम्यक मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का दुख निपट जाता तो कोई बात नहीं थी। लेकिन ये क्या कराते हैं? भ्रमाते हैं, यानी एक बार से काम नहीं होगा, फिर क्या होगा? पुनः जन्म मरण होगा, फिर उसके बाद फिर इससे होगा, फिर उसके बाद फिर इससे होगा। ऐसा कितनी बार होगा? बहुत बार। कितनी? बहुत बार। चलते ही रहेगा, चलते रहेगा। आप कल्पना करके कभी बैठोगे ना, देखना समय कितना है, यानी टाइम कितना है, कितना टाइम चलता जाएगा, अभी कितना टाइम आना बाकी है। कल्पना करो एक बैठ करके, तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि टाइम तो कितना आना बाकी है, कितना टाइम आना बाकी होगा। अरे टाइम बंद ही कब होगा? टाइम आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। लोगों की लाइफ चलती रहेगी और उन लाइफ में मैं भी बार बार आता रहूंगा, तो मेरे कितने जन्म मरण मुझे करने हैं। तो जीव को समझ में आए कि ये होगा ऐसे रहे, तो उनका बता रहे ना, भाव पद्धति के कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। और धर्म इतना सुंदर है कि वो कह रहा है कि हम भाव पद्धति नहीं है, हम तो भाव नाशक हैं, हम तुम्हारे भाव नष्ट करवाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा ना पहले, कर्म निवारण हम, ये तो कर्म का नाश करने का बीज है। और ये इससे विपरीत जो धर्म से विपरीत अधर्म है, वह तो भाव पद्धति को बढ़ाने वाला है। ये 1-2 भाव में अपने आप समाप्त हो जाता होता तब तो कोई तकलीफ नहीं थी। जिसको जितना मिथ्या दर्शन करना हो करते रहो, 70 कोड़ा-कोड़ी सागर भी चले ना यदि अकेला, तब भी चल जाएगा, क्योंकि वो तो एक लिमिटेड समय है, मर्यादित समय है।
लेकिन ये कह रहे हैं पद्धति तो जो है वो चलती रहेगी, पद्धति यानी कभी बंद नहीं होती। वो तो जब तक उसके ऊपर बीज को नष्ट नहीं कर दिया जाए, जला नहीं दिया जाए, उसके आसपास की जगह को ऐसा पूरित नहीं कर दिया जाए उससे विरोधी तत्वों से, नाश नहीं तो कुछ न कुछ घास फूस उस जाति की आती ही रहेगी। समझ में ही बात। भव की पद्धति इसलिए पूजा में अपन पढ़ते हैं मतलब मंत्र है। कौन सा मंत्र है? जन्म जरा मृत्यु। जन्म जरा मृत्यु तो हो गई पहले, उसके बाद भवाताप विनाशनाय। ये जो भव है वो भव के आताप हैं, और भव के आताप जो जन्म जरा मृत्यु रूप हैं, उन सबका मेरे नाश हो भगवान। तो कोई कहेगा अच्छा मेरे नाश हो जाएगा, तुमने इसलिए अगले ही पद में लिखा कि अक्षय पद प्राप्ति है, कि इनका नाश होगा, भव का, जन्म जरा मृत्यु का नाश होगा, जन्म का नाश होगा, आताप का नाश होगा, लेकिन मुझे तो अक्षय पद की प्राप्ति होगी, हम तो अक्षय रहेंगे। ऐसा नहीं समझना है कि अपना नाश हो जाएगा, मतलब व्यवस्थित है बिल्कुल। वो अक्षय पद प्राप्ति है, ये तत्काल ही दे दिया, ये तो इकट्ठे थे एंड में। मोक्ष प्राप्ति है, अक्षय पद प्राप्ति है, जो प्राप्ति वाले वो एंड में, नाश वाले शुरू में। जन्म जरा मृत्यु विनाशना है, भवाताप विनाशना है, फिर काम मार विनाशना है, क्षुधा रोग विनाशना है, मोहन का विनाशना है, अष्टकर्म विनाशना है। तो पहले विनाश वाला दो और फिर एंड में प्राप्ति वाले दे देना। कि प्राप्ति तक पता नहीं पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए, इसको लगे कि यहाँ तो नाश ही नाश हो रहा है, मतलब बीच में कहा अक्षय पद प्राप्ति, ये चिंता नहीं करना तुम, अक्षय पद की प्राप्ति होगी। हाँ ठीक है, अब आगे बढ़े। नहीं तो बीच में से छोड़ के भाग जाता पूजा। समझ नहीं बात। तो ऐसा ये जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है वे भव की पद्धति है, इसलिए सहज रूप में समझ में आता है कि जो भव की पद्धति लायक है, भ्रमना छोड़ने लायक है, भटकना छोड़ने लायक है। अपन भटक जाओ एक ही भव में अपने घर से तो कितनी तकलीफ होती है, वो भटकने वालों से पूछना। नहीं तो आप कई बार सिनेमा वगैरह देखते होंगे, एक व्यक्ति अपने घर से भटक गया, या पेपर में आता है ये व्यक्ति अपने बालक बच्चा अपने घर से भटक गया, मिसिंग चाइल्ड। अब उस बच्चे का क्या होगा, अब क्या स्थिति उसकी? अब तो वो लाइफ उसकी खराब हो गई, नहीं होगी खराब, होगी खराब। ऐसे ही आत्मा यदि अपने घर से भटक गया तो अब क्या है, बस भटको, खराब ही हो रहा है, लाइफ का एक एक पल खराब हो रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम ऐसा बता रहे हैं कि ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बहु पद्धति है, और इससे विपरीत मिथ्या दर्शन, क्या कहा, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है जो भव पद्धति के विनाशक है, धर्म है, वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र भव पद्धति। क्या होता है मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन तो आगे बताएंगे। मिथ्या दर्शन क्या होता है, जो विपरीत श्रद्धान है। विपरीत श्रद्धान यानी देव शास्त्र गुरु जो सत्य है उनसे अलग जाकर के मानना, किसी और को देव शास्त्र गुरु मानना, जो देव नहीं है उनको देव मानना, देव यानी भगवान मानना, जो आगम नहीं है उससे आगम मानना, जो शास्त्र नहीं है, जो गुरु नहीं है उनको गुरु मानना, जो वास्तव में सुख का कारण नहीं है उनको सुख के कारण मानना, जो अपने नहीं है उनको अपना मानना, और जो अपने हैं उनको पराया मानना या छोड़ देना, उसका संग नहीं करना। ये जो कुछ बातें हैं ये सब क्या है, मान्य रूप जितनी है वे सब है मिथ्या दर्शन। अपने भगवान के सामने खड़े होकर कोई अभिलाषा होगी तो वो भी मिथ्या ही होगी। भगवान के सामने जाकर के क्या करेगा, इच्छा करेगा, काय की इच्छा करेगा, तो संसार की इच्छा करेगा, संसार में तो वो अज्ञान में इच्छा कर रहा है। संसार की तो इच्छा ही नहीं करना है, अच्छा हो गया यार। वो जितने संसार के अपने लिए अपन ना उनको ही देव बना लिया अपने, तो वो अपनी कांक्षा रूप परिणाम है। जिन्हें भगवान के सन्मुख जाकर के भी यदि विषय भोगों की आकांक्षा कोई जीव करता है तो वो समझ नहीं पा रहा है कि भगवान होते कैसे हैं। एक पंक्ति पूजा की, उसमें वीतरागी हो प्रभु सब कामना निस्तार है। हे भगवान आप वीतरागी हो, आपके सामने सब कामना ही निस्तार है।
यद्यपि कामनाओं की पूर्ति आपके सामने आने पर और मांगने पर हो भी जाती है किसी जीव के, मांगी और नहीं मिली ऐसा भी नहीं, क्योंकि परिणाम जिसके जैसे विशुद्ध होते हैं उसके अनुसार प्राप्त भी हो जाता है। लेकिन यथार्थ में तो आपके आगे कामना है वो निस्सार रूप है, क्योंकि आप तो कुछ करने नहीं वाले हो। एक इतना अच्छा न्याय पड़ा था, कहाँ पड़ा याद नहीं, उन्होंने कहा यदि भगवान के सामने जाकर के वो मांग रहा है, विशुद्ध सागर जी महाराज के प्रवचन में था कि भगवान के सामने जाकर के मांग रहा है, विषय भोग मांग रहा है, तो वो भगवान से मांग ही नहीं रहा है, क्योंकि वो भगवान को जानता है जो भगवान से मांगेगा। भगवान है वीतरागी, भगवान वीतरागी ना, भगवान से मांगा, अब भगवान से मांगा है ना, ये सोच रहा है कि भगवान देंगे। अब जब भगवान देंगे इसका मतलब भगवान कैसे हुए? रागी, और भगवान तो रागी है नहीं, इसका मतलब तुम भगवान से मांग ही कहाँ रहे हो, तुम भगवान को पूज ही कहाँ रहे हो। जो व्यक्ति भगवान को सामने जाकर के मांगता है कुछ विषय भोग, इसका मतलब वो भगवान की पूजा कर ही नहीं रहा है, क्योंकि जैसा भगवान का स्वरूप है वो उसके दिमाग से बाहर है। यद्यपि बाहर में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, फिर भी जिनेंद्र भगवान उसके चित्त में नहीं है। निर्विकल्पी होना तो वो भगवान से मांगा नहीं जाता कि भगवान आप दो, कहा भी जाता है स्तुतियों वगैरह में, तो वो जीव समझता है कि हम भगवान से अपने शुद्ध परिणामों का भाव चाह रहे हैं। अपन कहते भी हैं दुख खो, कम्मक खो, बोहिला हो, सुबह गमनम, समाई मरणम, ये सब मुझे प्राप्त होवे, हे भगवान आप मुझे दीजिए। तो ऐसा कहने बोलने भावना करने में दोष नहीं है, जब ये जाना जाए कि ये नहीं देंगे, इनके नजदीक आकर के हमें ही ये प्राप्त करना है। आप टीचर के पैर छूते हो कि नहीं, और बोलते हो कि नहीं कि आपने सब कुछ दिया माट साहब, माट साहब यानी टीचर प्रोफेसर जो भी है, आपने सब कुछ दिया है, आपकी बदौलत आज हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो ठीक है कि नहीं बोलना? उन्होंने क्या पास कराया क्या एग्जाम में आपको? क्यों जी, पास कराते हैं क्या? नहीं, पास नहीं कराया, तो फिर आपकी बदौलत कि नहीं, कहने की सभ्य भाषा है, आप नहीं पढ़ाते और उसके बाद हम नहीं पढ़ते तो ऐसा नहीं हो पाता। इसलिए कहा जाता है ऐसा कि हे भगवान आपसे ही सब कुछ मिला है, स्त्री पुत्र भोग आदि की प्राप्ति भी आपसे हुई है, लेकिन कोई भगवान ने अपनी जेब में से निकाल के बांटे नहीं दे किसी को, वो तो मिलते जाते हैं, मिलते चले गए। ऐसे ही भोग के अलावा जो शुद्ध मार्ग है वो भी आपकी भक्ति के प्रसाद से मिला है, लेकिन मिला हमारे ज्ञान से ही है, ऐसा जानता हुआ भी ये व्यवहार से विनय से कहा जाता है आपके प्रसाद से ही सब मिला है। ऐसा ही कहना, ऐसा मत कह देना कहीं भगवान के सामने जाके भगवान आप वीतरागी हो, आप तो हमको कुछ देते नहीं हो, हम भी आपको कुछ देते नहीं है, पता नहीं मैं क्यों टाइम पास के लिए आ गया हूँ, अब आ गया हूँ तो ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, पूजा पाठ खोल लेता हूँ, आपका ग्रंथ वो भी आपका कहाँ है, वो तो किसी और ने लिखा है लेकिन नाम आपका है, आप तो वीतरागी हो भगवान। इस टाइप से भूल करके भी कभी मत बोल देना, ये कोई तरीका नहीं है। ये तो माता पिता के पास जाके बोलने लगो, माता पिता आपने तो कोई पैदा मेरे को किया नहीं है, मैं तो खुद ही स्वभाव से जी हूँ, आपने क्या किया है, मेरा पुण्य था तो ऐसा हुआ, मेरा पाप था तो ऐसा हुआ, आपका मेरे इस रूप होने में कुछ भी योगदान नहीं है। आप आपकी जगह हो, मैं मेरी जगह हूँ, अपन सब स्वतंत्र स्वतंत्र द्रव्य हैं, भिन्न भिन्न हैं। ये सब बातें अपने अंतरंग में ज्ञान करने की है। कभी अपने बड़ों से और गुरुजनों से, भगवंतों से, आचार्यों से वचन ऐसे नहीं निकलने चाहिए, ज्ञान में होना चाहिए। जैसे गुरु जी से अपन कहते कि नहीं आपकी बदौलत पढ़े हैं, जबकि जानते हैं कि इनकी बदौलत नहीं पढ़े तो हम ही है, लेकिन ये कारण थे, ये भगवान समझ में। तो ये कहने में मिथ्या दर्शन नहीं है। कहने का सारा प्रयोजन क्या था कि इस प्रकार से हम भगवान को कहते हैं तो कहने में कोई बात गड़बड़ नहीं है, लेकिन जब जीव यथार्थ में अनंत भगवान को नहीं जानता है, अनंत को छोड़ो सत्य देव कौन होते हैं, कैसे होते हैं या कैसे होने चाहिए, इसको नहीं जानता हुआ, विचारता हुआ, यद्वा तद्वा कैसे भी जो रूढ़ी से चला है, कुल परंपरा में चला है, या जो इसको इष्ट कारक लगे, उन्हीं को बिना विचारे भगवान मानने लगता है, तो उसको कहते हैं कि इसे मिथ्या दर्शन पाया जा रहा है। इसने विचार नहीं किया कि मेरे लिए हितकारी देव कौन है और क्यों है।
तो फिर प्रश्न होना चाहिए कि हितकारी फिर देव कहेंगे हम किसे, तो आगे आएगा हितकारी कौन होगा, सच्चा कौन होगा, भगवान किसे कह सकते हैं, क्यों कहना इनको भगवान, अन्य को क्यों नहीं कहना, इन सब का तर्क पूर्वक आगे विचार आएगा। ठीक है। फिर मिथ्या ज्ञान क्या है, जिनको विपरीत माना हुआ है उन्हीं को विपरीत जानना। एक मानने रूप है और एक जानने रूप है। शरीर को ही आत्मा मानना यह है मिथ्या दर्शन, और शरीर ही आत्मा है ऐसा जानना उसे कहते हैं मिथ्या ज्ञान। अन्य देवी देवता सरागी देव जो है वे भी भगवान हैं ऐसा मानना उससे कहना मिथ्या दर्शन, और वे भी भगवान हैं ऐसा जानना उससे कहेंगे मिथ्या ज्ञान। समझ में? इसलिए 3 गुण पहले सब बताए थे, एक श्रद्धा गुण है, एक चारित्र है, एक ज्ञान है। श्रद्धा का कार्य ट्रस्ट भरोसा करने का है, और ज्ञान का कार्य जानने का है। शरीर का क्या बताया? टू ट्रस्ट ये है श्रद्धान, टू नो ये है ज्ञान, और वैसा परिणमन करना, वैसी एक्टिविटीज करना उसका नाम है चारित्र या लीनता होना, उसमें डूब जाना, तो उससे क्या कहते हैं? चारित्र कहते हैं। ठीक है, समझ में? इसलिए 3 की विपरीतता जब मिथ्या दर्शन ज्ञान कहेंगे ना तो वो बनेगा वैसे ही। शरीर में हूं ऐसा जानना, तो वो जानना शब्द लगा है ना, ऐसा ज्ञान चल रहा है हमारे, तो वो ज्ञान क्या है? मिथ्या ज्ञान। और शरीर में हूं ऐसा माना जा रहा है, वैसे ही अनुभव चल रहा है, और फिर वैसा अनुभव करके क्रिया भी वैसी हो रही है, तो वो जो प्रतीति बनी हुई है शरीर ही में हूं, इसका नाम है मिथ्या दर्शन। और फिर जो एक्टिविटीज करी जाएगी हिंसा झूठ चोरी कुशल परिग्रह अधिक रूप से, वो सब क्या कहलाती है? मिथ्या चारित्र। समझ में आया? तो ये जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है वास्तव में यही दुख के कारण है, ये विचार करना आप, क्योंकि इससे ये अर्थ निकला कि संसार के और दुख के कारण जब यही है तो अपन जो दुख के कारण समझ रहे हैं वे वास्तव में दुख के कारण नहीं है। जिनको अपन ने लौकिक में दुख के कारण समझा है वे दुख के कारण नहीं है। क्यों? दुख के कारण ये हैं, इन्होंने ये लिखा पड़ोसी भोग की पद्धति नहीं है, रुपया पैसा भोग की पद्धति नहीं है, वस्त्र परीक्षाएं व्यापार नौकरियां ये भोग की पद्धति नहीं है, तो क्या है? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। हमारे प्रयास फिर क्या होते हैं? जिनको हमने दुख के कारण समझा है अपन क्या करते हैं? उनको दूर करते हैं, और जो मूल में है उसको कोई नहीं देखता है। जितने लोग सुख के लिए जो जो प्रयास कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? जिसको जो जो दुख लग रहा है उसको दूर करने का प्रयास कर रहा है। तो ये ऊपर ऊपर प्रयास चल रहे हैं, जो मूल में बात बनी हुई है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की वो तो जो की त्यों है। ये ऐसा हो गया कि फोड़ा कहीं अंदर है, ऊपर उसके कारण से थोड़ा बहुत खून निकल रहा था, पीप बन गया, तो वो उस ऊपरी चीज को तो बार बार बदल रहे हैं, लेकिन अंदर में जो रोग बना है, जो गांठ बन गई है, उसको कोई देख ही नहीं रहा है। तो क्या होगा? अभी यहाँ से निकला है तो यहाँ आप ठीक कर दोगे तो यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ ठीक कर दिया तो यहाँ से निकलेगा, तो फैल रहा है ना हर जगह। तो इलाज क्या कराना चाहिए था कि उसको खोल करके वो जो गांठ थी, वो जो रोग था मूल में, उसको यदि निकाल दो, ये ऊपर के तो अपने आप साफ हो जाएंगे, ये बचेंगे ही नहीं। बचेंगे क्या? तो ऐसे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, इसको मूल से निकाल दिया जाए तो ये ऊपर की जितनी समस्या है ना, बाधाएं, रुपया पैसा स्त्री पुत्र घर मकान रिश्तेदार नातेदार शरीर कर्म पुण्य पाप 4 गतियां, सब के सब साफ, एक भी नहीं बचता है। नहीं भरोसा हो तो अनंत भगवान से मिल लेना। इनका क्या बच गया? कौन सा दुख बच गया? कुछ बचा है क्या? महावीर स्वामी से पूछा, महाराज आपका कौन सा दुख रह गया बाकी? आपने दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त किया, आपका कोई दुख बचा रह गया क्या? और एक संसारियों से पूछना, आप सब मतलब कोई जीव मिथ्या दृष्टि ज्ञानी विपरीत चारित्री है, आपके कौन सा सुख है और कौन सा दुख नहीं मिल रहा है? सभी दुख मिल रहे हैं। कितने भाव कम हो गए आपके भविष्य के? तो पता ही नहीं है भाव क्या होते हैं। तो ऐसा जान करके जो वास्तव में दुख के कारण है उनको दूर किया जाए, उसके लिए आवश्यक ये है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त किया जाए। तो प्रश्न उत्पन्न होता है, आपने नाम तो कह दिए, अब बताओ सम्यक दर्शन क्या है? तो आचार्य अगले श्लोक में ये कहेंगे कि सम्यक दर्शन क्या है।
ये तो मैंने संक्षेप में से समझा, अब ये चलेगा ये जो सदव्रत है, पहले अधिकार में सदव्रत आएगा, दूसरे अधिकार में सद ज्ञान चलेगा, और फिर तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें में सदव्रत ही चलेगा, जो श्रावकों के योग्य है। यानी पूरा ग्रंथ अपने लिए ही है। फिर जो आगे महाव्रत हैं उनका वर्णन कहीं और आएगा, तो इसलिए इसका नाम श्रावकाचार्य ऐसा सार्थक है। ठीक, कोई प्रश्न है इसमें? जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो स्वादेश हो।